जय श्री राम, जय टेगी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट, डे 46 है, चैप्टर 7 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 7.1। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पर सबसे पहले मैं आपको इसके फॉर्मूले सिखा देता हूं। यहां पर 3 फॉर्मूले का यूज होगा। 7.1 में 1 फॉर्मूले का यूज होगा और 7.2 में 2 फॉर्मूले का यूज होगा। तो मैं आपको 7.1 में केवल यहां पर एक ही फॉर्मूले का यूज करना बता रहा हूं। जब अपन 7.2 करेंगे ना, तो वहां पर आपको 2 फॉर्मूले का यूज करना बताऊंगा कि 7.2 में 2 फॉर्मूले कौन सी यूज होंगे। तो अभी अपन एक ही फॉर्मूले का यूज करते हैं 7.1 में। वो फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस बिटवीन। वो फॉर्मूले का नाम क्या है? डिस्टेंस बिटवीन। जब भी कोई 2 पॉइंट दे रखे होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है, वो वाला फॉर्मूला हमें पढ़ना है। फॉर्मूले का नाम क्या? डिस्टेंस बिटवीन। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन। जब भी हमें कोई भी 2 पॉइंट दे रखे होंगे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो डिस्टेंस बिटवीन का हमारा फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, ये होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 7.1 में केवल इसी फॉर्मूले का यूज होगा। डिस्टेंस बिटवीन जब भी फाइंड करना हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो चलिए हम आते क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला डियर स्टूडेंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो आपको क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करना है। कुछ पॉइंट्स आपको दे रखा है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है 2, 3, 4, 1। सेकेंड बोल रहा है -5, 7, -1, -3। थर्ड बोला है a, b, -a, -b। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करना है 2 नंबर के बीच में। तो सबसे पहला क्वेश्चन फाइंड करेंगे हम 2, 3 और 4, 1। तो हम लिखते हैं गिवन। शुरुआत करते हैं फर्स्ट के साथ। लिखेंगे गिवन, कॉमा लगाएंगे, ड्रॉ बनाएंगे। हम ड्रॉ बनाएंगे, एक पॉइंट यहां देंगे, एक पॉइंट यहां देंगे। पहले पॉइंट को हम मानेंगे a, दूसरे पॉइंट को हम मानेंगे b। हमसे क्वेश्चन बोला है 2, 3, 4, 1। तो पहले को नाम दे देंगे a, सेकंड को नाम दे देंगे b। a को नाम देंगे 2, 3, b को नाम देंगे 4, 1। a को नाम देंगे हम 2, 3, b को नाम देंगे हम 4, 1। लाइन लिखेंगे गिवन, तो लेट मानेंगे, ए और बी नाम मन से दे रहे हैं अपन। लेट लिखेंगे, लेट, कॉमा लगाएंगे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर। लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर। पहले को नाम देंगे ए, तो ए को अपन ने नाम क्या दिया? 2, 3 एंड फिर देंगे बी नाम। तो बी नाम अपन ने क्या दिया डियर स्टूडेंट? 4, 1। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करना है। लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिखेंगे अपन? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें किसकी हेल्प से सॉल्व करना है? डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हमें सॉल्व क्वेश्चन को करना है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अभी सिखाया था मैंने आपको, हमारा फॉर्मूला क्या होता है। सिंस लगाया पहले आपने, ए बी नाम दोगे आप। फॉर्मूला हमारा ये होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए, आपने ना मन से a b दिए, आप मन से हम p q भी कर सकते हो। आपने यहां भी a b दिए हैं, यहां भी अपन ने a b माना है और आगे भी अपन क्या लिख दिया? अपन ने a b लिखा है। आप a b के p q भी करोगे तो भी आपका सही होगा। अब हेयर करके आपको सिंपल करना क्या है डियर स्टूडेंट, आपको x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू आपको निकालना है। जब आप x1, y1, x2, y2 निकाल पाओगे, जब भी आप फॉर्मूले में वैल्यू को आसानी से आप पुट कर पाओगे। देखिए, हम कौन फाइंड कर रहे हैं? ए बी फाइंड कर रहे हैं। कौन फाइंड कर रहे हैं? ए बी फाइंड कर रहे हैं। तो जो पहले ए लिखा है ना, ए से हमारे पॉइंट आते हैं x1, y1। जो बाद में बी लिखा है ना, बी से पॉइंट आते हैं हमारे x2 और y2। ए से हमारे पॉइंट आएंगे x1 और y1। तो हम x1 को मान लेंगे 2, हमने ए को 2 और 3 माना था। ए से आएंगे x1, y1, बी से हमारे आएंगे x2 और y2। तो x1 हमारा 2 हो जाएगा, y1 हमारा 3 हो जाएगा। x1 2 हो जाएगा, y1 हमारा 3 हो जाएगा। x2 हमारा 4 हो जाएगा, y2 हमारा 1 हो जाएगा।
x2 हमारा 4 हो जाएगा, y2 हमारा 1 हो जाएगा। पहले वाले a से निकालते हैं x1 y1, बाद वाले b से निकालते हैं x2 और y2। चलो करते हैं वैल्यू को पुट, आसानी से हम बढ़ते हैं आगे। ए बी का ए बी लिखा, इक्वल टू लिखा, वैल्यू पुट करते हैं हम। देखिए x2 कितना है 4, तो x2 कितना पुट कर देंगे हम 4, माइनस का माइनस, x1 कितना है 2, x1 कितना पुट कर देंगे हम 2, कितनी बार है 2 बार, प्लस का क्या है प्लस, y2 कितना है 1, तो y2 कितना पुट कर देंगे 1, माइनस का माइनस, y1 कितना है 3, y1 कितना पुट कर देंगे 3, कितनी बार है 2 बार। ए बी का हमारे पास क्या है ए बी, इक्वल टू हमारे पास क्या है इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं। 4 माइनस 2 कितना होता है 2, कितनी बार है 2 बार, प्लस का प्लस, प्लस माइनस माइनस होता सब लोग जानते हो। 3 माइनस 1 कितना होता है 2, बड़ा कौन है 3, 3 का साइन किसका है माइनस, किसका आएगा माइनस का, कितनी बार आएगा 2 बार। ए बी का ए बी, इक्वल टू का इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, प्लस का प्लस, माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 को 2 बार लिखेंगे, 1 टाइम और 2 टाइम, माइनस से माइनस क्या हो जाता है कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ए बी का ए बी, 4 प्लस 4 कितना होता है हमारे पास 8 होता है। अब हमें करना पड़ेगा 8 के फैक्टर, तो 8 हम 2 से काटते हैं सबसे पहले, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो हमारे पास 8 के फैक्टर करने में 2 कितनी बार आया 3 बार आया। ए बी इक्वल टू 2 कितनी बार आया 3 बार आया, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम। अब आप सब लोग जानते हो 2 का पेयर बनता है, 2 नंबर रूट के अंदर एक साथ होंगे तो बाहर एक नंबर आता है, और जो सिंगल नंबर रहता है वो रूट के अंदर ही रहता है। यहां से देखिए आप, जी 2 कितनी बार है 2 बार है, तो 2 बार रूट के अंदर नंबर, इसको लिख देंगे 1 बार रूट के बाहर, तो बना गया रूट के बाहर 2, मतलब 2 नंबर है 2 बार है, तो जो 2 का पेयर बनता है वो नंबर केवल एक बार बाहर आ जाता है। 2 2 बार था, 2 को अपन एक बार बाहर लिख दिया। जो 2 केवल कितनी बार सिंगल बार है, तो रूट के अंदर ही क्या रहेगा ये 2 रहेगा, तो हमारा ए बी का आंसर कितना कहलाएगा 2√2, क्या कहलाएगा हमारा फर्स्ट वाले का आंसर 2√2, और आगे लिख देना स्क्वायर यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट होती है। तो हमारा फर्स्ट वाले का आंसर क्या कहलाएगा 2√2 स्क्वायर यूनिट कहलाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड, पहले आप ड्रॉ बनाओगे, तो अब सेकंड वाला क्या बोला है आपसे, सेकंड वाला बोला है -5,7 -1,3, तो पहले वाले को हम मान लेंगे ए, दूसरे वाले को मान लेंगे बी, तो ए मान लेंगे -5,7, बी मान लेंगे -1,3। ए मान लेंगे -5,7 -5,7, बी मान लेंगे -1,3 मान लेंगे, तो लाइन वही लिखोगे आप, लेट कॉमा लगाओगे द डिस्टेंस बिटवीन, लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर, पहले को नाम दोगे ए हमने कितना माना -5,7 एंड बी हमने कितना माना है -1,3 माना है। अब लिखो वाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, वाई डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या लिखा आपने वाई डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, ए बी इक्वल टू रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर करके जो पहले हमने वो काम किया तो वही निकालोगे आप, x1 की वैल्यू फाइंड करोगे, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू की और y2 की वैल्यू। तो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, पहले वाले a से आती x1 y1, बाद वाले b से आती x2 और y2, तो पहले वाले a से कौन होगा x1 और y1, बाद वाले b के पॉइंट से कौन होगा हमारे पास x2 और y2, तो पहले वाले से x1 y1, बाद वाले b से x2 और y2। x1 क्या लाएगा -5, y1 क्या लाएगा 7, x2 क्या लाएगा -1, y2 हमारा क्या लाएगा 3। आसानी से हम वैल्यू को पुट करते हैं, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, ए बी का आपने ए बी लिखा, इक्वल टू का इक्वल टू। अब आगे देखिए आप x2, आपके पास x2 की वैल्यू कितनी है -1, तो अब x देखो, पहले आपके पास आएगा बड़ा वाला ब्रैकेट, x2 -1 है, x2 तक लिखोगे -1, माइनस वाला कहां था ब्रैकेट के अंदर।
माइनस का क्या है माइनस, x1 के लिए कितनी है -5, तो x1 कितना पुट कर दोगे -5 छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर। अब बड़ा ब्रैकेट क्या हो जाएगा बंद, कितनी बार 2 बार। प्लस का क्या है प्लस, बाई 2 कितना आपके पास 3, तो बाई 2 कितना पुट कर दोगे आप 3, माइनस का माइनस, y1 कितना है 7, y1 कितना पुट कर दोगे 7, कितनी बार है 2 बार है। आगे बढ़ते हैं AB का AB, देखिए आगे -1 का -1 ब्रैकेट खोला, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस माइनस क्या हो जाते हैं +5 का आपके पास क्या है 5, कितनी बार है 2 टाइम, प्लस का प्लस, ये सेम टू सेम लिख दो एक बार आप, 3 - 7 कितनी बार आपके पास 2 बार है। अब आगे बढ़ते हैं हम AB का AB लिखेंगे, इक्वल टू को हम इक्वल टू लिख देंगे। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, सीधी सी बात है, 5 - 1 कितना होता है 4, बड़ा किसका साइन है प्लस का, तो प्लस साइन आएंगे तो हम लगाते नहीं है, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, बीच हमारे पास कौन चल रहा था प्लस। अब यहां पर प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 7 - 3 कितना होता है 4 होता है, तो बड़ा कौन है 7 है, 7 के आगे साइन किसका है माइनस का, साइन किसका आएगा माइनस का, तो 7 - 3 कितना होता है 4 और साइन आएगा माइनस का, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर। AB का AB लिखा आपने, इक्वल टू लिखा, 4 का स्क्वायर 4 × 4 कितना होता है 16, प्लस का प्लस, -4 का स्क्वायर, जब भी आप माइनस का स्क्वायर करो हमेशा माइनस से माइनस क्या होता है कैंसिल, हमेशा स्क्वायर कौन सा किसमें आता है प्लस में आता है, तो 4 × 4 कितना होगा 16 होगा, तो -4 का स्क्वायर है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं AB का AB लिखा, इक्वल टू 16 + 16 कितना होता है 32 होता है। अब हम करेंगे 32 के फैक्टर करेंगे, हम करते हैं फैक्टर 32 के, 2 × 1 = 2, कितना बचा यहाँ से 1 बचा, अब 1 और 2 कितना होगा 12 होगा, 2 की रिटर्न 12 कितनी बार में आता है 6 बार में, 2 8 जा कितना होगा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 होगा। तो हमारे पास 32 के फैक्टर में 2 कितनी बार आया 5 बार, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और 5 टाइम। अब इसे कहा था मैंने आपको 2 का पेयर बनता है, जो 2 व्यक्ति है वो बाहर एक बार आता है, जो 1 है वो रूट के अंदर रहता है। कैसे देखिए, ये 2 कितनी बार है 2 बार, एक बार बाहर आ जाएगा 2 रूट के, ये 2 कितनी बार है 2 बार, एक बार बाहर आ जाएगा 2, ये 2 कितनी बार है सिंगल बार है, रूट के अंदर ही रहेगा 2। AB का AB, 2 2 जा 4, रूट 2 का आपके पास क्या है रूट 2, तो आपका आंसर कितना आया 4√2, कौन लिख दो कब आएंगे स्क्वायर यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर, फर्स्ट का थर्ड पेयर बनाओगे आप, ड्रॉ बनाओगे, आपसे बोला A, B -A, -B, हाँ वही बोला है, तो पहले को मान लेंगे A, दूसरे को मान लेंगे B, A, B और -A, -B। देखो पहले को A, दूसरे को B नाम क्या मानोगे A, B और -A, का B। चलो लाइन लिखोगे वही, लेट कॉमा लगाओगे, द डिस्टेंस बिटवीन, लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर, 2 पॉइंट्स आर, पहले को नाम देंगे A हमने कितना माना है A, B, एंड सेकंड को नाम देंगे हम B, तो हमने B कितना माना है -A, -B। हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वही लिखोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, लिखोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, लिखा आपने बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला वही होता है, सिंस लगाया AB = रूट के अंदर क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे लिखेंगे हम हेयर, निकालोगे x1 y1 x2 और y2, वैल्यू आसानी से हम निकालते हैं, पहले वाले A से x1 y1, बाद वाले B से x2 और y2, पहले वाले A से x1 और y1, बाद वाले B से x2 और y2, x1 हमारे पास A कहलाएगा, y1 हमारे पास B कहलाएगा, x2 - A कहलाएगा, y2 हमारे पास माइनस का B कहलाएगा।
अब सिंपल वैल्यू रखते हैं, आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, ए बी का ए बी इक्वल टू का इक्वल टू, वैल्यू हम आसानी से हम रखते हैं। x2 माइनस का ए, x2 कितना पुट कर दोगे, माइनस का ए, माइनस का माइनस, x1 ए तो x1 ए कितनी बार है, 2 बार, प्लस का प्लस, बाई 2 माइनस बी तो बाई 2 माइनस बी, माइनस का माइनस, बाय 1 बी तो बाय 1 बी कितनी बार है, 2 बार है। अब देखिए हमें पता है ए वेरिएबल है, अगर आगे कोई नंबर ना हम कितना मान लेते हैं समझने के लिए, 1 मान लेते हैं, तो माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका आता है, माइनस का, तो माइनस 1 है, माइनस 1 कितना होता है, माइनस का 2 है। ए बी का ए बी इक्वल टू इक्वल टू, तो माइनस 1 प्लस होता है, साइन किसका आता है, माइनस का, तो माइनस का 1 है, माइनस का 1 कितना होगा, माइनस का 2 है, कितनी बार ऊपर, 2 बार है, प्लस का प्लस, यहां भी सेम वही होगा, आगे 1 1 मान लो, माइनस 1 भी कितना होता है, माइनस का 2 भी होता है, कितनी बार है, 2 बार है। अभी से कहा था स्क्वायर माइनस का करो प्लस का करो, आंसर हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है, तो पता है माइनस वाला स्क्वायर आंसर प्लस में ही आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, ए का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर होगा, प्लस का प्लस, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, बी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, ए बी का ए बी इक्वल टू का इक्वल टू। अब दोनों जो 4 4 हम क्या ले लेंगे, कॉमन, 4 हमने लिया कॉमन, जो अच्छा रूट के अंदर, कौन बचा, ब्रैकेट के अंदर सॉरी, ए स्क्वायर प्लस कितना हमारे पास, बी स्क्वायर है। और सब लोग जानते हैं 4 के फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 होते हैं, तो 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, रूट का और ब्रैकेट के अंदर कौन बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो अभी से कहा है तो 2 का एक पेयर बनता है, 2 व्यक्ति बाहर है तो एक बार बाहर आ जाएगा, ये 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो एक 2 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो आपका आंसर यही कहलाएगा, 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, फिर आप आगे लिख दोगे स्क्वायर ई नेट, तो आपका आंसर क्या हो गया, एंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपसे वही बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करना 2 पॉइंट के बीच में, जो हमने फर्स्ट हेडिंग की सेम वही सेकंड वाली हेडिंग हमें करना है। ड्रॉ बनाओगे, पहले को ए नाम दो, दूसरे को बी नाम दो, तो पहले इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, ए पॉइंट हम क्या मान लेंगे, 0,0 मान लेंगे, बी पॉइंट हम क्या मान लेंगे, 30,15 मान लेंगे। तो लाइन हमारे पास वही आएगी लेट वाली, लिखोगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर, पहले को ए मान लो, ए कितना मान लेंगे, 0,0 एंड फिर मान लो बी, तो बी का मान लेंगे हम 30,15। डिस्टेंस फाइंड करना है तो वही लिखो वाई डिस्टेंस फॉर्मूला, वाई डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंस लगाया, ए बी इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हर करके आपको वैल्यू निकालनी है, x1 y1 x2 और y2, x1 y1 x2 और y2। तो वैल्यू पहले निकालना सिखाई मैंने आपको, पहले वाले a से x1 y1, बाद वाले b से x2 और y2, a से x1 y1, b से x2 और y2, x10 y10, x10 y10, x2 36 y2 15, x2 36 y2 15। आगे चलते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, ए बी का ए बी इक्वल टू का इक्वल टू, देखो x2 कितना है 36, x2 कितना है 36, माइनस का माइनस, x1 कितना है 0, x1 कितना है 0, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, y2 कितना है 15, y2 कितना है 15, माइनस का माइनस, y1 कितना है 0, y1 कितना है 0, कितनी बार है 2 बार है। तो ए बी का भी पीछे लिख दोगे आप, 36 माइनस 0 कितना होता है 36 ही होगा, प्लस का प्लस लिखोगे, 15 माइनस 0 कितना होता है 15 ही होता है। तो आप कौन लिखोगे, ए बी का ए बी लिखोगे इक्वल टू 36 माइनस 0 कितना होता है 36 होता है, कितनी बार है 2 बार है,
15 माइनस जीरो कितना होता है 15 होता है, कितनी बार है 2 बार है। ए बी का ए बी। अब आपको 36 का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, 36 को 2 बार लिखोगे, 36 इंटू 36 आपको करना है मल्टीप्लाई में स्क्वायर मुझे याद इसलिए देख के मैं आपको लिख देता हूं। तो 36 का इंटू 36 में करना कितना आएगा 1296 प्लस का प्लस 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 कितना होता है 225। इनको करना है प्लस ए बी का ए बी 1296 प्लस 225 को करना है प्लस, तो 1296 प्लस 225 होता है 1521। कितना होता है 1521। अब 1521 के हम करेंगे फैक्टर, करते हैं फैक्टर 1521। तो सबसे पहले किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, क्यों 2 से कटेगा नहीं, 2 से कब काटा जाता है जब पीछे इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, जिसकी टेबल में 2 की टेबल में आता हो। 2 4 6 8 0 पीछे क्या है 1 है, तो सर पता क्या चलेगा 3 से काटेंगे। 3 से जब काटा जाता है सभी नंबर को प्लस करके देखते हैं, अगर 3 के टेबल में वो आता है तो हम 3 से काटते हैं, अगर 3 की टेबल में नहीं आता तो हम 3 से नहीं काटते, प्लस करके देखते हैं 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता। 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। हाँ सर 3 की टेबल में 9 आता है इसलिए हम 3 से आसानी से हम काट सकते हैं, काटते हैं 3 से। 3 5 जे कितना होता है 15। अभी देखिए 3 की टेबल में 2 आता है कि नहीं, तो आप 0 लगाना, 0 को भूल भी मत जाना। क्यों, अब समझाता हूं क्यों 0 लगाया। और 3 की टेबल में 20 में कितनी बार में आता है 7 बार। देखिए अगर अपन स्टार्टिंग से 2 नंबर लेते हैं ना तो हम 0 कभी भी नहीं लगाते, अगर बाद में बीच में या लास्ट में कहीं भी 2 नंबर लेते हैं तो हम 0 को लगाना कंपलसरी होता है, जब भी वो सही कहलाएगा, वरना नहीं तो हमारा वो गलत कहलाएगा। देखिए हमने 0 क्यों लगाया, हम 15 स्टार्टिंग से ले रहे हैं, अगर स्टार्टिंग से लेते हैं तो 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 5 जा 15। अब 3 की टेबल में 2 आया है कि नहीं, तो हमने कौन लगाया 0। अब 21 हमने साथ में लिया है, वो नंबर बीच में लो चाहे लास्ट में लो, अगर 2 नंबर साथ में लेते हैं तो हमें 0 को लगाना कंपलसरी होता है। तो 3 की टेबल में 21 कितनी बार में आता है 7 बार में आता है, इसलिए हमने 0 को लगाया, 0 को आप भूल मत जाना। आगे बढ़ते हैं। 3 1 जा 3, कितना बचा 2 बचा, 2 और 0 20। 3 के टेबल 20 से कम क्या आता है 18। 3 6 जा 18, कितना बचा 2, 2 और 7 27, 3 9 जा 27। अब किससे काटेंगे 13 से। 13 1 जा 13, कितना बचा 3, 3 और 9 39, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13। तो हमारे पास फैक्टर करने पे क्या क्या आया, 3 3 और 13, 2 बार 3 2 बार 13। बढ़ते हैं आगे। ए बी का ए बी, तो 2 बार 3 था तो 1 बार 3 आ जाएगा, तो 3 का पेयर बन जाएगा। 13 2 बार था, 1 बार 13 बार आ जाएगा, 13 का पेयर बन जाएगा। अब 3 इंटू 13 कितना होता है 39 स्क्वायर यूनिट, तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा 39 स्क्वायर यूनिट। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में आपसे बोला है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5 2,3 -2, -11 आर कॉलिनियर। तो आपको कॉलिनियर में क्या होता है डियर स्टूडेंट, कॉलिनियर में 3 पार्ट होते हैं, तो कॉलिनियर में आपको 3 बार वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। कॉलिनियर का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होता है ए सी होता है। तो पहले हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, फिर हम बी सी फाइंड करना है, फिर हमें ए सी फाइंड करना है, फिर आप ए बी की वैल्यू पुट करना, बी सी की वैल्यू पुट करना, ए सी की वैल्यू पुट करना। अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दोनों सेम है तो कॉलिनियर है, अगर दोनों सेम नहीं है तो कॉलिनियर नहीं है। तो हमें 3 बार फाइंड करना होगा ए बी बी सी और ए सी। चलिए करते हैं फाइंड, हमें कॉलिनियर फाइंड करना है। तो ड्रॉ बनाओगे आप, पहले को मान लो ए, दूसरे को मान लो बी, तीसरे को मान लो सी। तो पॉइंट रख दो, तो पहले को मान लेंगे ए, दूसरे को मान लेंगे बी, तीसरे को मान लेंगे सी। ए के पॉइंट हम मान लेंगे 1,5, बी के पॉइंट मान लेंगे 2,3 और सी के पॉइंट मान लेंगे हम -2 -11। चलिए अब लाइन लिखेंगे वही लेट वाली, एबीसी माना हमने लेट। अब डिस्टेंस यहां पर नहीं आएगा, यहां पर लिखेंगे 3 पॉइंट्स। डिस्टेंस जब लाइन आती है जब हम बुक में दिया होता है, ये फर्स्ट वाले सेकंड वाले में डिस्टेंस हमें दे रखा था, इसलिए हम लेट में डिस्टेंस की लाइन लिखी थी। यहां पर 3 पॉइंट वाली लाइन आएगी, डिस्टेंस वाली लाइन नहीं आएगी। लेट द
3 पॉइंट्स और पहले को मानो ए कितना माना हमने 1,5, कॉमा बी कितना माना हमने 2,3 एंड और हमने सी कितना माना है -2, -11। तो हमें 3 पॉइंट यहां पर लिखे, पर आपको डिस्टेंस से ही निकाल पाओगे ए बी बी सी और ए सी। तो हमें 3 चीज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए बी बी सी और ए सी। तो पहले हम निकालते हैं ए बी। सिंस लगा के लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या लिखोगे आप? द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पहले हम कौन निकालना है? ए और बी निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हर करके आपको वही निकालना है, x1 y1 x2 और y2। तो निकालते हैं हम। देखिए अभी मैंने आपको सिखाया था, जो पहले ए बी निकाल रहे हैं तो पहले बार ए से कौन आएगा? x1 y1, फिर बी निकालना है, बी से कौन आएगा? x2 और y2। तो पहले वाले हमारे पास ए से कौन आएगा? x1 और y1। देखिए ए से कौन आएगा? x1 और y1। x1 1 हो जाएगा, y1 हमारे पास 5 हो जाएगा। अब कौन आएगा हमारे पास? बी। बी से कौन होता है? x2 और y2। बी से कौन होगा? x2 और y2। x2 हमारे पास 2 हो जाएगा, y2 हमारे पास 3 हो जाएगा। अब आसानी से वैल्यू को पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ए बी का ए बी लिखा आपने, इक्वल टू लिखा। आगे बढ़ते हैं। देखिए x2 कितना है? 2। x2 कितना पुट कर दोगे? 2 माइनस का माइनस। x1 कितना है? 1। x1 कितना पुट कर दोगे? 1। कितनी बार? 2 टाइम। प्लस का प्लस। y2 कितना है? 3। y2 कितना पुट कर दोगे? 3 माइनस का माइनस। y1 5। y1 कितना पुट कर देंगे? 5। कितनी बार? 2 बार। सब लोग जानते हो 2 - 1 कितना होता है? 1। 1 पर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का प्लस। ए बी का ए बी। 2 - 1 1 1 पर स्क्वायर, प्लस का प्लस था। अब प्लस माइनस माइनस होता है। 5 - 3 कितना होता है? 2। बड़ा कौन है? 5। 5 का साइन किसका है? माइनस का। साइन किसका आएगा? माइनस का। तो 3 - 5 कितना होता है? -2। ऊपर क्या जाएगा? स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। ए बी का ए बी इक्वल टू का इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस का प्लस, माइनस का स्क्वायर करो आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। 2 का स्क्वायर 4। ए बी का ए बी 1 + 4 कितना होता है? 5। तो 5 के फैक्टर हो सकते हैं क्या? नहीं। तो हमने पहले कौन निकाला? ए बी। अब कौन निकालेंगे? बी सी। लिखोगे सिमिलरली, कौन लिखोगे? सिमिलरली कॉमा लगाओगे द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। हम कौन निकालेंगे? बी और सी। द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। अभी हमने ए बी निकाला, अब बी सी निकाल रहे हैं। तो लगा दो फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हर करके x1 y1 x2 और y2। देखो अभी सिखाया था मैंने आपको, पहले अपन कौन निकालना है? b और c निकाल रहे हैं। तो b से होगा x1 y1, c से हमारे पास होगा x2 और y2। कंफ्यूज मत होना। b से x1 y1, c से x2 y2। b वाले पॉइंट से x1 y1, c वाले पॉइंट से x2 और y2। b से x1 y1 और c से x2 और y2। तो x1 2 होगा, y1 3 होगा। x1 2 होगा, y1 3 होगा। x2 माइनस का 2 होगा, y2 माइनस का 11 होगा। x2 माइनस का 2 होगा, y2 माइनस का 11 होगा। यही है ना। चलिए आगे वैल्यू को आसानी से हम पुट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। BC का BC इक्वल टू का इक्वल टू, देखिए x2 माइनस का 2, x2 कितना पुट कर दोगे? माइनस का 2, माइनस का माइनस। x1 2 तो x1 2 कितनी बार? 2 बार। प्लस का प्लस। y2 - 11 y2 - 11, माइनस का माइनस। y1 3 तो y1 3 कितनी बार है? 2 बार। सब लोग जानते हो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। साइन माइनस का आता है। 2 और 2 4, साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। माइनस का 4 कितनी बार? 2 बार। प्लस का प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। साइन माइनस का आएगा। 11 + 3 14 कितनी बार? 2 बार।
माइनस का स्क्वायर को आंसर किस में आता है? हमेशा प्लस में आता है। 4 का स्क्वायर 16, प्लस का प्लस। 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 196। BC का BC 16 प्लस 196 कितना होता है? 212 होता है। अब 212 का आपको करना पड़ेगा फैक्टर। देखो 2 1 जा 2। अब 2 की टेबल 1 आया क्या? नहीं, हमें कौन लगाना पड़ेगा? 0, जो हमने पहले 0 को लगाया था। अब 12, दो नंबर हम ले रहे हैं साथ में। अब 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 6 बार में। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब 53 किससे कटेगा सर? 53 होता है प्राइम नंबर, तो 53 से ही कटेगा। 53 1 जा 53। तो हमारे पास 2 1 2 के फैक्टर क्या क्या है डियर स्टूडेंट? 2 2 और 53, 2 2 और 53। 2 का पेयर बनता हुआ एक बाहर आ जाता है। ये 2 कितनी बार है? 2 बार, एक बार बाहर आ जाएगा। 53 रूट के अंदर है तो सेम टू सेम लिखा रहेगा। अभी हमने कौन निकाला? BC। अब लास्ट में कौन निकालेंगे हम? AC। लिखोगे एंड, कॉमा लगाओगे, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। अब कौन निकाल रहे हो आप? A और C। तो लगाओगे आप फॉर्मूला। सिंस लगाया हुआ आपने, आगे नहीं लगाया, लगा दो। AC इक्वल टू, लगाओगे फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हर करके वैल्यू निकालोगे वही आप, x1 y1 x2 और y2। चलिए निकालते हैं वैल्यू। कैसे निकालोगे? देखिए पहले आपके पास कौन आ रहा है? A से x1 y1, फिर कौन आ रहा है? C से x2 और y2। कंफ्यूज मत होना। A से x1 y1, C से x2 और y2। देखिए A से, A वाला पॉइंट है, A से x1 और y1, C से x2 और y2। A से x1 y1, C से x2 y2। x1 1 y1 5, x1 1 y1 5, x2 माइनस का 2 y2 माइनस का 11, x2 माइनस का 2 और y2 माइनस का 11। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। AC का AC इक्वल टू इक्वल टू, चलिए x2 माइनस का 2, x2 माइनस का 2, माइनस का माइनस, x1 1 x1 1 कितनी बार है? 2 बार, प्लस का प्लस, y2 माइनस 11 y2 माइनस 11, माइनस का माइनस, y1 5 y1 5 कितनी बार है? 2 बार। AC का AC, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। साइन किसका आता है? माइनस का। 2 और 1 3 कितनी बार? 2 बार, प्लस का प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, साइन आता है माइनस का। 11 और 5 16 कितनी बार? 2 बार। AC का AC, माइनस का स्क्वायर करो, आंसर किस में आता है? प्लस में। 3 का स्क्वायर 9, प्लस का प्लस, 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 256। AC का AC, 9 प्लस 256 कितना होता है? 265। अब 265 के फैक्टर नहीं होते, पूछो क्यों? बताता हूं मैं आपको। 265 पे ये डायरेक्ट 5 से कटेगा। बता रहा हूं कैसे 5 से कटेगा, देखो। 5 5 जा 25, कितना बचा? 1 1 और 5 15, 5 3 जा 15। अब 53 क्या होता है? प्राइम नंबर। 53 से कितनी बार कटेगा? 1 बार में कटेगा। तो यहां पर हमारे पास 265 के फैक्टर करने पे कौन आया? 5 आया, 53 आया। तो 5 का पेयर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 53 का पेयर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए हमारे पास कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो 265 के फैक्टर हमारे पास नहीं हो सकते। तो कॉलिनियर में हमने AB निकाला, BC निकाला, AC निकाला। अब कॉलिनियर चेक करते हैं वो कॉलिनियर है या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखोगे पहले आप इट इज क्लियर दैट, क्या लिखोगे? इट इज क्लियर दैट, फॉर्मूला लगाओ सिंस। हमारा फॉर्मूला क्या होता है कॉलिनियर का? AB प्लस BC इक्वल टू क्या होता है? AC। देखते हैं हमारे पास AB कितना आया। AB हमारे पास आया रूट में 5 आया, BC आया 2 रूट 53 आया। AB हमने रूट 5 लिखा प्लस BC 2 रूट में 53 आया इक्वल टू, और हमारे पास AC कितना आया? 265 आया।
तो इसी कितना लिख दोगे 265 लिख दोगे। अभी बताओ रूट के नंबर प्लस कहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकते, क्यों? जे 5 अलग है, 53 अलग है, 265 अलग है, तीनों नंबर क्या है? अलग अलग है, तो यहां पर नंबर प्लस नहीं हो सकते। कोलिनियर का मतलब होता है अगर LHS इक्वल टू RHS दोनों सेम है तो वही कोलिनियर कहलाता है। तो यहां पर दोनों वैल्यू LHS RHS सेम है क्या सर? LHS RHS सेम नहीं है, इसलिए कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो लास्ट में हम लिख देंगे AB प्लस BC नॉट इक्वल AC। तो हमारे पास AB प्लस BC AC कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, तो एक लास्ट में लाइन आएगी हैंस द पॉइंट्स आर A, B एंड C नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, A, B, C एंड आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो हमारे पास पॉइंट कोलिनियर पॉइंट नहीं है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब आते हैं 4 वाले पर। देखो 4 वाले में आपसे बोला है, यहां भी 3 पॉइंट बोले हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यहां पर बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी दो साइड अगर इक्वल आ जाती है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर दो साइड इक्वल नहीं आती तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। पहले आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का ड्रॉ बनाओगे। हमने बनाया A, बनाया B, बनाया C, नाम दे दो, पहले को A मान लो, दूसरे को B मान लो, तीसरे को C मान लो। A 5,2 आ जाएगा, A कितना आएगा? 5,2 आ जाएगा, B कितना आएगा? 6,4 आएगा, और C कितना आएगा? -7,-2 आएगा। C कितना आएगा? 7,-2 आएगा। लाइन सब कुछ वही होगी। अभी तक क्वेश्चन सेम करते आना है, फर्स्ट में फॉर्मूला वही लगा, सेकंड भी वही था, थर्ड भी वही है, फोर्थ भी यही है। यहां पर 3 पॉइंट बोल रहे हैं, तो पहले आपको AB निकालना है, फिर BC निकालना है, फिर आपको AC निकालना है। चलिए निकालते हैं। लाइन लिखोगे लेट वाली वही, लेट द 3 पॉइंट्स आर, पहले को मानो A, हमने A कितना माना है? 5,2, फिर मानो B कितना माना है? 6,4, फिर मानो एंड करके C कितना माना हमने? 7,-2। अब पहले हम निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे BC, फिर निकालेंगे हम AC। लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B निकालते हैं। पहले हम लगाते हैं फॉर्मूला AB का। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह करके हम वैल्यू निकालते हैं, x1, y1, x2 और y2। चलिए पहले हमारे पास कौन आ रहा है? A से x1 y1, B से x2 y2, A से x1 y1, B से x2 y2, A से x1 y1, B से x2 y2, x1 5, y1 2, x2 6 और y2 4। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। अब थोड़ा फास्ट कराऊंगा, आप सब सीख गए होगा यहां तक। तो AB का AB देखिए, x2 6, x2 6, माइनस का माइनस, x1 5, x1 5 कितनी बार है? 2 बार, प्लस का प्लस, y2 4, y2 4, माइनस का माइनस, y1 2, y1 2 कितनी बार? 2 बार। 6 माइनस, ये अपने कहीं उल्टा कर दिया डियर स्टूडेंट, यहां पर 5 का माइनस का 2 होना चाहिए, ये माइनस की 2 है। कितना है? माइनस का 2, प्लस का 2 नहीं, कितना है? माइनस का 2 है, तो इसको आप माइनस का 2 कर लीजिए। कितना है? माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 नहीं है, तो यहां पर ही माइनस का 2 हो जाएगा। x1 5 होगा, y1 -2 होगा। तो देखिए y2 4 था तो y2 4 लिखा, माइनस का क्या है? माइनस, y1 -2 है तो y1 कितना पुट करूं? -2, माइनस वाला कहां? ब्रैकेट के अंदर, बड़ा ब्रैकेट बंद, कितनी बार? 2 बार। 6 - 5 कितना हो जाएगा? 1। ये मिस प्रिंट गलत क्वेश्चन टाइप हुआ था, मुझे पता चला है कि
माइनस का 2 आएगा, इसलिए मैंने सही करा, मन से तो करने लगाया कि माइनस का 2 ही कर दिया। ये कोई क्वेश्चन थोड़ा सीखना, बेसिक मैथ्स थोड़ा सीखना है, ये बुक में माइनस का ही 2 था। ए बी का ए बी है। 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस। अब 4 का 4 है, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 का 2 कितनी बार 2 बार। 4 का 4 माइनस माइनस प्लस, 2 का 2 कितनी बार 2 टाइम। ए बी का ए बी इक्वल टू का इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस का प्लस 4 प्लस 2 6 कितनी बार 2 बार। ए बी का ए बी इक्वल टू का इक्वल टू 1 का 1 प्लस का प्लस 6 का स्क्वायर 36। 1 प्लस 36 कितना होता है 37। 37 के फैक्टर हो सकते हैं क्या, नहीं सर, क्यों, 37 क्या है प्राइम नंबर है, 37 से ही कटेगा, इसलिए 37 का प्राइम नंबर फैक्टर नहीं हो सकते। हमने ए बी निकाला, अब कौन निकालेंगे, हम बी सी निकालेंगे। लिखोगे सिमिलरली, कॉमा लगाओगे, द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। लगाओ फॉर्मूला बी सी का, वही बी सी इक्वल टू, सिंस लगा लो, फॉर्मूला होगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर करके वैल्यू निकाल लो आप, x1 y1 x2 और y2। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो पहले अपने पास कौन आ रहा है b से x1 y1, c से x2 और y2। देखिए b से x1 y1, c से x2 और y2, तो x1 6 और y1 4, x1 6 y1 4, x2 7 y2 माइनस 2, x2 7 y2 माइनस का 2। चलिए आगे वैल्यू को पुट करते हैं, पुट करना आप सीख जाओगे। तो x2 कितना पुट करोगे 7 माइनस का माइनस, x1 कितना पुट कर दोगे 6, x2 7 और x1 6। BC का BC, x2 7 बीच माइनस था, x1 6 था, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस। देखिए y2 माइनस का 2 और y1 प्लस का 4, y2 माइनस का 2 और y1 माइनस का प्लस का 4 था। देखिए आपने y2 माइनस 2 पुट कर दिया, माइनस का माइनस था, y1 कितना प्लस का 4, कितनी बार 2 बार, y2 माइनस 2 माइनस का माइनस था, y1 4 था, कितनी बार है 2 बार है। BC का BC 7 माइनस 6 कितना होता है 1, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइड माइनस का आता है, 2 और 4 6, कितनी बार 2 बार। BC का BC 1 का स्क्वायर 1 प्लस का प्लस, माइनस का स्क्वायर करो, आंसर किस में आता है प्लस में, 6 का स्क्वायर 36। 1 प्लस 36 कितना होता है 37। 37 के प्राइम नंबर फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं, 37 क्या है प्राइम नंबर, इतना ही छूट जाएगा। अब लास्ट में निकाल लेंगे हम A और C, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, A और C लिखोगे, कोई AC इक्वल टू लगाओगे फॉर्मूला, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह करके x1 y1 x2 और y2। अब देखिए पहले कौन आ रहा है A से x1 y1, C से x2 और y2। देखिए A से x1 y1, C से x2 और y2, A से x1 और y1, C से x2 और y2, x1 5 और y1 माइनस 2, x1 5 y1 माइनस का 2, x2 7 y2 माइनस 2, x2 7 y2 माइनस का 2। चलिए आगे वैल्यू पुट करते हैं। तो अब x2 कितना पुट कर दोगे 7 माइनस का माइनस, x1 कितना पुट कर दोगे 5, यानी 7 माइनस 5 पर होल स्क्वायर। AC का AC 7 माइनस 5 पर होल स्क्वायर, प्लस का प्लस।
बाई टू माइनस टू, बाई टू माइनस टू, बाई टू माइनस टू, बीच में माइनस था ही। अब देखिए बाय वन माइनस का टू है तो बाय वन कितना पुट कर हो गया माइनस का टू, बाय वन कितना पुट करोगे माइनस टू, माइनस वाला कहां का ब्रैकेट के अंदर, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट बंद, कितनी बार 2 बार। AC का AC, 7 माइनस 5 कितना होता है 2, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, माइनस 2 का माइनस 2, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, कितनी बार 2 बार, कितनी बार है 2 बार स्क्वायर। AC का AC, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का प्लस, 2 माइनस 2 0, कितनी बार है 2 टाइम है। AC का AC, 4 का 4 प्लस का प्लस, 0 का स्क्वायर 0, AC का AC, 4 प्लस 0 कितना होता है 4, और 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2, और 2 का 2 बार 2 रूट के अंदर कितनी है बाहर आ जाएगा, एक बार बाहर आ जाएगा। ये आपने ए बी निकाला, BC निकाला, AC निकाला, हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। लिखोगे इट इज क्लियर दैट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी सिखाया था मैंने, कोई भी दो साइड इक्वल आ जाए तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। देखिए हमारे पास AB कितना है रूट में 37 आया, BC कितना आया रूट में 37 आया, और AC कितना आया 2 आया। तो दो साइड कौन कौन सी सेम है, AB वाली और BC वाली। क्यों, AB भी रूट में 37 है और BC भी रूट में 37 है। तो अब लिख दोगे AB इक्वल टू BC, तो AB भी 37 है और BC हमारे पास क्या है रूट में 37 है, तो ये हमारे पास क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। अगर कोई भी दो साइड इक्वल नहीं आती तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो नहीं कहलाता। अभी दो साइड इक्वल है इसलिए वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे हम हेंस द पॉइंट्स आर A, B एंड C आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि हमारे पास क्या है दो साइड इक्वल है इसलिए हमारे पास क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है इक्वल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 नहीं करेंगे और 6 नहीं करेंगे क्योंकि 5 वाला क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना CBSE बोर्ड ना MP बोर्ड ना कोई से बोर्ड से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए क्वेश्चन 5 को अपन नहीं कर सकते। और क्वेश्चन 6 में 3 क्वेश्चन है, वहां पर 4 पॉइंट दे रखे हैं, पहले को A मानेंगे, दूसरे को B मानेंगे, तीसरे को C मानेंगे, चौथे को D मानेंगे। वहां पर 6 बार फाइंड करना होगा। जैसे 3 पॉइंट में 3 बार फाइंड करते हैं, 4 पॉइंट में 6 बार फाइंड करेंगे। पहले आप निकालोगे AB, फिर निकालोगे BC, फिर निकालोगे CD, फिर निकालोगे AD, फिर उसको निकालोगे डायगोनल AC और लास्ट में निकालोगे BD। तो 6 बार फाइंड करने वाला क्वेश्चन पेपर में कभी भी नहीं आ सकता, इसलिए 5th वाला क्वेश्चन 6 वाला क्वेश्चन 1% भी आने का चांस नहीं है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 नहीं कराऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 6। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। आपको क्या करना है फाइंड करना, रिलेशन बिटवीन निकालना है x और y के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। आपसे बोला है द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 and -3, y। मतलब आपसे क्या बोला है, आपको रिलेशन बिटवीन निकालना है x और y का। रिलेशन कैसे आएगा, x और y लिखा रहेगा, इक्वल टू के बाद कोई भी एक नंबर आ जाएगा बीच। देखिए रिलेशन x और y का रिलेशन कैसे निकलेगा, x और y तो आना कंपलसरी है, आगे नंबर हो तो भी सही है और y के पास नंबर हो तो भी सही है, नहीं हो तो भी सही रहेगा। बीच में साइन प्लस का सकता है या फिर माइनस का सकता है। इस प्रकार आपको x और y का आपको रिलेशन निकालना है। रिलेशन जब पूरा फाइंड क्वेश्चन होगा जब भी आप पहचान पाओगे रिलेशन हम कैसे निकालते हैं। पर आगे आपसे ये बोला है डियर स्टूडेंट, क्या बोला है कि द पॉइंट x, y, इस पॉइंट को हम P नाम मान लेंगे। इक्विडिस्टेंस किसके इक्वल है 3,6 -3,4। पहले को हम A नाम मान लेंगे, दूसरे को हम B नाम मान लेंगे। जो हमने क्वेश्चन 7 किया, 9 किया, 10 कर रहा है, सेम क्वेश्चन वही है। तो पॉइंट P मान लेंगे। P पॉइंट का नाम देंगे, दे देंगे हम x, y दे देंगे। पहले को A नाम देंगे, दूसरे को हम B नाम देंगे। तो A वाला पॉइंट क्या मानेंगे 3,6, A पॉइंट क्या मानेंगे हम 3,6, और B पॉइंट क्या मानेंगे -3,4 मान लेंगे। तो आपसे वही बोला है, क्या बोला है, जो पॉइंट P है वो किसके इक्वल है, A के भी इक्वल है और B के भी इक्वल है।
जो पॉइंट P है वो A के भी इक्वल है और B के भी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे AP इक्वल में क्या कर लेंगे BP। तो पहले हम कौन निकालेंगे AP, फिर कौन निकालेंगे BP। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे AP और BP, वहां से हमारा आसानी से रिलेशन निकल जाएगा X और Y का। तो लाइन लिखेंगे पहले हम लेट द पॉइंट, क्या लिखा आपने, लेट द पॉइंट P क्या मानेंगे हम X, Y is equidistant from the point, पहले को नाम देंगे हम A, क्या नाम देंगे A क्या मानेंगे 3,6 एंड फिर B हम क्या मानेंगे -3,4 मान लेंगे। अब लिखेंगे वही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिखना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम AP के कॉल में क्या करेंगे BP, क्यों पॉइंट P है वो किसके कॉल है A के B और P के B, तो AP कॉल में कौन आ जाएगा BP, AP कॉल में कौन आ जाएगा BP। इसको मान ले क्वेश्चन फर्स्ट। तो पहले हम कौन निकालेंगे AP, बाद में कौन निकालेंगे BP। नाउ कॉमा लगाओ, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, क्या लिखोगे आप A एंड P। लगाओगे फॉर्मूला AP का सेम वही जो पहले लगाया था अपन डिस्टेंस का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हर करके आसानी से वैल्यू फाइंड कीजिए, x1 y1 x2 और y2। देखते हैं कैसे वैल्यू आएगी। देखिए पहले आपके पास कौन आ रहा है A से x1 y1, P से x2 और y2, A से x1 y1, P से x2 और y2, x1 3 होगा, y1 6 होगा, x2 x होगा, y2 आपके पास 4 होगा, सॉरी y होगा। अब आसानी से आपको वैल्यू पुट कर देना है। कैसे पुट करोगे ध्यान से देखिए x2 कितना पुट करोगे, x माइनस का माइनस, x1 कितना पुट कर दोगे 3, यानी x - 3 पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। AP का AP इक्वल टू का इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास x - 3 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस। अब आपके पास y2 कितना है y, और y1 कितना आपके पास 6, तो y - 6 पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, y - 6 पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताइए, x में 3 माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, और y में से 6 माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ भी आप a - b स्क्वायर का लगाओगे फॉर्मूला, यहाँ भी आप लगाओगे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। फॉर्मूला तो माइनस का ही लगेगा यहाँ भी और यहाँ भी, लिखना आपको एक बार है, क्यों दोनों में ही सेम फॉर्मूला किसका लग रहा है, माइनस का लग रहा है, इसलिए आपको एक बार लिखना है, बस 2 बार आपको नहीं लिखना। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो अब a की वैल्यू कितनी पुट करोगे, x माइनस से माइनस कैंसिल होता है, सब लोग जानते हो। b की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप 3, तो यहां पर a की वैल्यू आप x पुट कर दोगे, b की वैल्यू आप 3 पुट कर दोगे। AP का AP इक्वल टू चलिए पुट करते हैं अपन, a x है, a कितना है x, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, v कितना है 3, v कितना पुट कर दोगे 3, कितनी बार 2 बार, माइनस का माइनस, 2 का 2, बीच में इंटू, a x है, a कितना है x, बीच में इंटू, b कितना है 3, v कितना है 3, प्लस का प्लस। आपने x - 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने कर दिया पुट। अब आप क्या करोगे, अब y - 6 पे होल स्क्वायर पे लगाओगे फॉर्मूला। अब आप a कितना बोल दोगे y, माइनस से माइनस कैंसिल, b कितना बोल दोगे 6। अब आप a की वैल्यू y पुट करोगे, b की वैल्यू आप 6 पुट करोगे। करते हैं पुट, a कितना है y, a कितना पुट कर दोगे y, कितनी बार 2 टाइम, प्लस का प्लस, b कितना है 6, b कितना पुट कर दोगे 6, कितनी बार 2 टाइम, माइनस का माइनस, 2 का 2, बीच में इंटू, a कितना पुट कर दोगे y, a कितना पुट कर दोगे y, बीच में इंटू, b कितना पुट कर दोगे 6, b कितना पुट कर दोगे 6। यहां तक किसी को आपको डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, AP का AP, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस का माइनस, 2 3 या 6, x का x प्लस का प्लस, y का स्क्वायर y स्क्वायर
प्लस का प्लस, 6 का स्क्वायर 36, माइनस का माइनस, 2 6 जा 12, बाय का बाय, लाइन बाय लाइन जमा दो, स्क्वायर वाले फिर एक्स वाले फिर बाय वाले फिर नंबर वाले। देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का बाय स्क्वायर लिखा साथ में, अब आता है एक्स वाला, माइनस का 6x, अब आएगा बाय वाला, माइनस का 12y, अब आएगा नंबर वाला, प्लस का 9 और प्लस का 36 कितना होता है 45। अब ना इसमें प्लस हो रहा ना माइनस हो रहा, अभी हमने कौन निकाला AP, अब निकालेंगे BP, एंड करके लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन B एंड P, द डिस्टेंस बिटवीन B एंड P, अब कौन निकालना है BP, लगाओ फॉर्मूला BP का, BP इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह करके x1 y1 x2 और y2। चलिए वैल्यू को निकालते हैं। BP पहले वाले B से x1 y1, बाद वाले P से x2 और y2, B से x1 y1, B से x1 और y1, P से वही x2 और y2, तो x1 माइनस 3 y1 4, x1 माइनस 3 y1 4, x2 x y2 y, x2 x y2 y। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, BP का BP लिखोगे, x2 आपके पास क्या है x, माइनस का माइनस लिख दोगे, x1 कितना है माइनस का 3, BP का BP लिखा आपने, x2 की वैल्यू आपके पास x है, माइनस का माइनस चल रहा है, x1 की वैल्यू आपके पास माइनस का 3 है, तो x1 कितना पुट कर दो -3, माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर बड़ा ब्रैकेट बंद, कितनी बार 2 टाइम, प्लस का प्लस, y2 आपके पास y है, माइनस का माइनस, y1 आपके पास 4 है, y2 y है, y1 आपके 4 कितनी बार 2 टाइम, BP का BP इक्वल टू का इक्वल टू x का x माइनस माइनस प्लस, कितनी बार 3 बार है सॉरी, स्क्वायर प्लस का प्लस, y माइनस 4 पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, तो यहां पर आपका लगेगा प्लस का फॉर्मूला, यहां पर लगेगा माइनस का फॉर्मूला, तो प्लस का भी लग रहा है माइनस का भी लग रहा है, तो दोनों फॉर्मूले आपको शो करना पड़ेगा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, अब लगाओगे माइनस का, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, आप a कितना बोल दोगे x, b कितना बोल दोगे 3, BP का BP, प्लस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, a आप x बोलोगे, b आप 3 बोलोगे, a कितना है x, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, b कितना है 3, b कितना है 3, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, 2 का 2 बीच में इनटू, a कितना है x, a कितना पुट कर दोगे x बीच में इनटू, b कितना पुट कर दोगे 3, b कितना पुट कर दोगे 3, तो आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का लगा दिया आपने फॉर्मूला, अब आगे प्लस का क्या है प्लस, अब आप a कितना बोल दोगे बाय, माइनस से माइनस कैंसिल, b कितना बोल दोगे 4, तो a की वैल्यू बाय पुट करोगे, b की वैल्यू आप 4 पुट करोगे, a कितना है बाय, a कितना है बाय, कितनी बार 2 टाइम, प्लस का प्लस, b कितना है 4, v कितना है 4, कितनी बार 2 टाइम, माइनस का माइनस, 2 का 2 बीच में इनटू, a कितना है बाय, b कितना है 4, a कितना है बाय, बीच में इनटू, b कितना है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, BP का BP, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस का प्लस, 2 3 या 6, x का x प्लस का प्लस, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का प्लस, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का माइनस, 2 4 जा 8, y का आपके पास क्या है बाय, स्क्वायर वाले फिर x बाय वाले, BP का BP पहले स्क्वायर वाला, प्लस का x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, अब x वाला प्लस का 6x माइनस का 8y, अब नंबर वाला प्लस का 9 प्लस का 16 कितना होता है 25, ये आपने कौन निकाला BP। अब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्यों, क्योंकि आपने क्या माना इक्वेशन फर्स्ट में AP इक्वल BP माना था, याद हो तो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपने क्या माना था AP इक्वल टू BP माना था, दिखाता हूं मैं आपको, देखो इक्वेशन फर्स्ट आपने क्या माना था AP इक्वल टू BP माना था, अब आप AP की वैल्यू पुट कर दो,
एपी की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45। करते हैं एपी की वैल्यू पुट, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45 इक्वल टू आपके पास क्या है, इक्वल टू। अब आप करोगे बीपी की वैल्यू पुट, बीपी आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 8y और प्लस का 25, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25, यही आपके पास था। हाँ, अब आप क्या करोगे, वो स्क्वायरिंग बोथ साइड जो पहले आप करते आ रहे हो, ऑन स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड करते दोनों पे लगाते हैं स्क्वायर हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 12y प्लस का 45, इस पर हमने लगाया स्क्वायर इक्वल टू का इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25, इस पर लगाया हमने स्क्वायर। अब आप सब लोग जानते हो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल, जो बचा होता है वो हमारे सेम टू सेम देख के लिख दो। कौन बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 12y प्लस का 45, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कौन बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25। अब साइन चेंज करते आओ, जीरो को फॉर्म में ले जाओ, इससे हम लिखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 12y प्लस का 45, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस इक्वल टू आप क्या मान लो, जीरो। सिंपल सा है, एक्स का प्लस का था माइनस में ले गए, वाई का प्लस में था माइनस में ले गए, 6x प्लस में था माइनस में ले गए, 8y माइनस में था प्लस में ले गए, 20 प्लस में था माइनस में ले गए, इक्वल टू का मान लोगे आप जीरो। अब आगे देखिए, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस वाला एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, प्लस वाले वाई स्क्वायर से माइनस वाला वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, माइनस का 6x माइनस का 6x, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन किसका आता है, माइनस का 12x, माइनस का 12y है प्लस का 8y है, माइनस प्लस माइनस 12y माइनस 8y कितना होता है, 4y, 12 बड़ा है कि 8 बड़ा है, सर 12 बड़ा, 12 का आगे साइन किसका है, माइनस का, किसका आएगा, माइनस का। 45 में से 25 को कीजिए माइनस, 45 माइनस 25 कितना होता है, प्लस का 20 इक्वल टू क्या है, जीरो। अभी हमारे पास आंसर आया कि नहीं आया, सर क्यों, ऐसा कौन सा नंबर है हाईएस्ट से हाईएस्ट जो 12 भी कटे, 4 भी कटे और 20 भी कटे, सर वो नंबर 4 है। 4 की टेबल में 12 भी आता है, 4 भी आता है, 20 भी आता है, आगे साइन किसका है, माइनस का है, आगे साइन किसका है, माइनस का है, तो हम डिवाइड किससे कर देंगे, -4 से कर देंगे, क्यों, आगे तो माइनस है तो 12 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, तो आगे तो माइनस है और सभी की टेबल किससे कटेगा, 4 से कटेगा, तो हम दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे, -4 से, दोनों तरफ क्यों, इक्वल टू के बाद क्या होती है, RHS, डिवाइड टू द बोथ साइड बाय माइनस, डिवाइड टू द बोथ साइड बाय माइनस का 4, जो पहले पिछले का सेम टू सेम पहले आप वो लिखिए, आपके पास क्या लिखा है, माइनस का 12x माइनस का 4y प्लस का 20 इक्वल टू 0, माइनस का 12x माइनस का 4y प्लस का 20 इक्वल टू 0, -4 से डिवाइड किया, -4 से डिवाइड किया, -4 से डिवाइड किया, -4 से आपने डिवाइड किया, काटिए, अब माइनस से माइनस कैंसिल, 4 3 या 12, x का x, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 4 से 4 कैंसिल, कौन बचा, बाय, प्लस माइनस माइनस, 4 5 या 20, जीरो का डिवाइड करते कितना आंसर आता है, 0, तो 3x प्लस का y इक्वल टू 5 किस में है, माइनस में, कहाँ गया, प्लस में, तो यही आपको रिलेशन होगा, मैंने आपको रिलेशन यही सिखाया था, x और y आना कंपलसरी है, नंबर आया तो भी सही, नहीं आया तो भी सही है, बीच में प्लस आया चाहे माइनस जाए, इक्वल टू के बाद का जाए कोई भी नंबर जाए, तो आपका रिलेशन क्या हो गया, फाइंड हो गया, तो लास्ट में लिख दोगे हेंस द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y इज, तो आपको रिलेशन क्या निकल के आया है, 3x प्लस y इक्वल टू 5, इस प्रकार हमारी 7.1 हो गई। एंड अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। 7 क्वेश्चन आपसे क्या बोला है डियर स्टूडेंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द
x axis is equidistant from 2, -5 and -2, 9। आपको क्या फाइंड करना है, आपको x एक्सिस के पॉइंट आपको फाइंड करना है। इक्विडिस्टेंस मतलब होता है इक्वल। x एक्सिस फाइंड करना है किसके इक्वल है, 2, -5 एंड -2, 9। हमें x एक्सिस फाइंड करना है, इसको नाम दे देंगे पॉइंट P। क्या नाम दे देंगे इसको हम, पॉइंट P। हमने ड्रॉ बनाया, क्या बनाया हमने, ड्रॉ बनाया। इस पॉइंट P को हम नाम दे देंगे, पहले को मान लेंगे हम A और दूसरे वाले पॉइंट को हम मान लेंगे B। तो पहला वाला पॉइंट हमें दे रखा है 2, -5 और सेकेंड वाला पॉइंट B हमें दे रखा है -2, 9। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको x एक्सिस फाइंड करना है। जब भी x एक्सिस फाइंड करते हैं तो y क्या होता है, 0। जब y एक्सिस फाइंड करते हैं तो x क्या होता है, 0। देखिए x, y तो हर बार होता ही है। आपको x एक्सिस फाइंड करना हो या फिर y एक्सिस फाइंड करना हो, जब x फाइंड करना हो तो y वाला क्या हो जाएगा, 0। जब y एक्सिस फाइंड करना हो तो x वाला क्या हो जाएगा, 0। y का क्या रहता है, y। इसका मतलब ये है जब x एक्सिस फाइंड करना है तो x, 0 को माना जाता है। जब y एक्सिस फाइंड करना है 0, y माना जाता है। तो अभी हमें x एक्सिस फाइंड करना है, x एक्सिस फाइंड करना है तो हम x, 0 मानेंगे। तो पॉइंट P हम कितना मान लेंगे, x, 0 मान लेंगे। पॉइंट P कितना मान लेंगे हम, x, 0 मान लेंगे। अब ध्यान से देखना अपन आगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखोगे पहले आप लेट, कॉमा लगाया, द पॉइंट ऑन द x axis is P। लेट द पॉइंट ऑन द x axis is P। P हमने कितना माना है, x, 0 माना है। आगे लिखेंगे फिर एंड द equidistant from the point। तो पहले वाले पॉइंट को हमने कितना माना है, a माना है। a कितना माना है, 2, -5 माना है। एंड फिर कैपिटल B, तो B हमने कितना माना है, -2, 9 माना है। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हमारे पास क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, जो पॉइंट P है किसके इक्वल है, A के भी इक्वल है और B के भी इक्वल है। तो पॉइंट P A और B के दोनों के इक्वल है, तो एक बार हम AP निकालेंगे। पहले एक बार कौन निकालेंगे हम, AP, फिर हम कौन निकालेंगे, BP। तो पहले निकालेंगे AP, फिर निकालेंगे BP। तो AP किसके इक्वल होगा, BP के इक्वल होगा। यही बोला है, x एक्सिस था वो A और B के इक्वल है। तो एक बार हम AP निकालेंगे, एक बार हम BP निकालेंगे। तो आप लिख दोगे AP इक्वल टू BP। क्या लिख दोगे आप, AP इक्वल टू BP। यहां से मान लो इक्वेशन फर्स्ट, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के पहले आप AP की वैल्यू निकालो, फिर आप BP की वैल्यू निकालो। AP की और BP की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, वहां से अपन x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन A एंड P। पहले AP निकालना है, नाव लगा दो, पहले नाव कॉमा लगा दो, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, A एंड P। तो पहले आपको कौन निकालना है, AP निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला आपको सभी को पता है, AP का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह करके x1, y1, x2 और y2 वैल्यू अपन को निकालना है। तो अब देखते हैं x1, y1, x2, y2 कैसे आती है। जो पहले फाइंड करते हैं, पहले से x1, y1, दूसरे से x2 और y2। तो पहले कौन निकाल रहा है, a से x1 और y1। तो हमने a पॉइंट क्या माने हैं, 2, -5। a से x1, y1, x12 y1 -5, x12 y1 -5। अब कौन आ रहा है, p से x2 और y2, p से x2 और y2। तो p हमने ये माने हैं, क्या होगा, x2 और y2, x2 x y2 0, x2 x और y2 इतना हो जाएगा हमारे पास 0। अब आसानी से वैल्यू को हम पुट करते हैं आगे, AP का AP, इक्वल टू का इक्वल टू,
चलिए आगे बढ़ते हैं। x2 आपके पास x है तो x2 x लिख दो, माइनस का माइनस, x12 तो x12 कितनी बार है 2 बार, प्लस का प्लस, y2 0 तो y2 0, माइनस का माइनस, y1 माइनस 5, y1 माइनस 5, माइनस वाला छोटे ब्रैकेट के अंदर, बड़ा ब्रैकेट बंद, कितनी बार 2 बार। अब मुझे एक बार बताओ, x में से कभी 2 माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लगाते हैं अपन, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप a की वैल्यू कितनी बोल दोगे, x बोल दोगे, और b की वैल्यू कितनी बोल दोगे आप 2। तो a की वैल्यू यहां पर x पुट करोगे और b के लिए यहां पर आप 2 पुट करोगे। चलिए पुट करते हैं अपन, ap का ap इक्वल टू का इक्वल टू, a कितना है x, a किए गए x कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, b की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2 कितनी बार 2 बार, माइनस का माइनस, 2 का 2, बीच में इंटू, a कितना है x, a कितना है x, बीच में इंटू, v कितना है 2, v कितना है 2। तो आपने x माने 2 का होल स्क्वायर तो खोल दिया। आगे प्लस का क्या है प्लस, 0 का 0, माइनस माइनस प्लस, 5 का 5 कितनी बार है 2 बार है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, x के स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ap का ap लिखा आपने, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का माइनस। अब 2 2 जा 4, 4 इंटू x 4x, प्लस का प्लस, आपको सॉरी 0 प्लस 5 क्या होता है प्लस 5, कितनी बार है 2 बार है। आगे बढ़ते हैं, ap का ap, x स्क्वायर देख के लिखा प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 कितना होता है हमारे पास 25 होता है। अब पहले लाइन बाय लाइन जमाइए, पहले स्क्वायर वाला x वाला फिर नंबर वाला, प्लस का x स्क्वायर माइनस का 4x, अब नंबर वाले, प्लस 4 प्लस 20 कितना होता है 29। तो यहां पर ना प्लस हो रहा ना माइनस हो रहा, तो यहां पर हमारे पास AP की वैल्यू आ गई है। अब हम निकालेंगे BP की वैल्यू, लिखोगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन B एंड P, द डिस्टेंस बिटवीन B एंड P। अब आप कौन निकाल रहा है B और P। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला B और P और P का। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह करके x1 y1 x2 और y2। चलिए पहले आपके पास कौन आ रहा है B से x1 y1 और P से x2 और y2। B से x1 y1, x1 माइनस 2 y1 9, x1 माइनस 2 y1 9, x1 माइनस 2 y1 9। अब बाद में P से x2 और y2, P से वही x2 और y2, x2x y2 0, x2x और y2 0। अब वैल्यू को पुट करते हैं अपन आगे चल के, देखिए BP का BP इक्वल टू का इक्वल टू, x2 कितना है x, x2 x माइनस का माइनस, x1 माइनस 2, x1 माइनस 2, माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, बड़ा ब्रैकेट बंद, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, y2 0, y2 0, माइनस का माइनस, y1 9, y1 9 कितनी बार है 2 बार है। अब नेक्स्ट लाइन में x का x होगा, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और 2 का 2, उस पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। BP का BP, x का x लिखाइए, माइनस माइनस प्लस 2, उस पर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, 0 में से माइनस 9 को कीजिए तो वही माइनस 9 आएगा, 0 माइनस 9 क्या होता है माइनस का 9, कितनी बार 2 बार। अब यहां पर हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, कहां पर लगाएंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो x प्लस कभी 2 हो सकता है कि नहीं, बीच में कौन है प्लस, फॉर्मूला कौन सा लगेगा प्लस वाला। सो कर दीजिए आप, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो a की वैल्यू बोल दोगे x, b की वैल्यू बोल दोगे आप 2, bp का bp इक्वल टू का इक्वल टू, a की वैल्यू x पुट कीजिए, a की वैल्यू x कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, b की वैल्यू 2, v की वैल्यू 2 कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, 2 का 2, बीच में इंटू, a कितना है x, a कितना है x,
बीच में इनटू बी कितना है 2, बी कितना पुट कर दोगे 2। अब आगे प्लस का प्लस -9 का होल स्क्वायर। आपको बहुत बार सिखाया है माइनस का स्क्वायर करो प्लस का स्क्वायर करो, आंसर किसमें आता है प्लस में। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। बीपी का बीपी। एक्स का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस का प्लस 2 2 जा 4 एक्स का एक्स प्लस में क्या है 81। लाइन से जमा दो। बीपी का बीपी पहले स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला फिर नंबर वाला। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4 प्लस 81 कितना होता है प्लस का 85। ये हमारे पास कौन आया बीपी। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में क्या माना था एपी इक्वल टू बीपी माना था, याद हो तो आपको दिखाता हूं। हमने इक्वेशन फर्स्ट क्या माना था एपी इक्वल टू बीपी माना था। लिखोगे एपी इक्वल टू बीपी। अब आपको एपी की वैल्यू बीपी की वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो आपने एपी कितना ना निकाला था एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29। आपने एपी कितना निकाला था एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 इक्वल टू का इक्वल टू। अब बीपी को देखिए, आपने बीपी कितना निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85। तो आपने इक्वेशन फर्स्ट से एपी इक्वल टू बीपी पुट किया तो एपी की वैल्यू यहां पर पुट की, बीपी की वैल्यू यहां पर पुट की। ना प्लस हो रहा ना माइनस हो रहा। रूट में जब भी प्लस हो ना माइनस हो तो इसको तो कर दो हमेशा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। इक्वल टू पहले होती है एलएचएस, इक्वल टू बाद होती है आरएचएस, इसलिए हम कहते हैं बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड्स। करते हैं दोनों पे स्क्वायर हम। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29, यहां पर हमने लगा दिया स्क्वायर। यहां भी करते हैं स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85, यहां भी हम लगा देंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर लगाने पे क्या होता है स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है ओपन हो जाता है। जो नंबर बचते हैं केवल वही बचता है, जब वेरिएबल बचे ये कोएफिशिएंट बचे वो सेम टू सेम लिख दो। स्क्वायर इसका रूट क्या हो जाता है कैंसिल। कौन बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29, साइन को चेंज करते हैं। प्लस वाला एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा माइनस में, प्लस वाला 4x कहाँ जाएगा माइनस में। इसको सेम टू सेम लिख दो। इक्वल टू में कौन आपके पास प्लस का 85, नहीं सॉरी ये भी चेंज होगा। 85 प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में। इक्वल टू कोई नंबर बचा है क्या नहीं, कितना मान लेंगे हम 0 मान लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस वाला एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। माइनस का 4x माइनस का 4x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका आता है माइनस का। 4x और 4x कितना होता है 8x। प्लस का 29 है माइनस का 85 पे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 85 में से 29 माइनस की कितना बचेगा 56। प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा, सर माइनस बड़ा, साइन किसका आएगा माइनस का। इक्वल टू कौन है 0। माइनस 8x का 8x लिख दोगे। नेक्स्ट लाइन बताता हूं। माइनस का 8x का 8x इक्वल टू का इक्वल टू। अब देखिए इस 0 का कोई मतलब नहीं होता। 56 माइनस में, माइनस वाला कहां आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। आ गया x इक्वल टू 56 का आपके पास क्या है 56, बीच में मल्टीप्लाई माना जाता सब लोग जानते हो। 8 किस में है माइनस में, कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में। माइनस कहां आता है हमेशा ऊपर। 8 से बन जा 56, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 7। तो लास्ट में लिख दोगे आप हेंस, जो आपने शुरू में लेट की लाइन मानी थी, हेंस द पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज p। तो हम p क्या माना था x का मान 0 माना था, तो x की वैल्यू कितनी आई -7 और 0 को आप 0 7 2 से आप लिख दोगे। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 7 क्या होता है समाप्त। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पर। देखिए क्वेश्चन 8 में आपसे क्या बोला डियर स्टूडेंट, ध्यान सुनना। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, और आपको 10 यूनिट्स दे रखा है। इसका मतलब यह है आपको PQ डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके इक्वल में कितना दे रखा है 10 यूनिट्स दे रखा है।
आपको y की वैल्यू फाइंड करना है, 2 पॉइंट रखें, उनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है और उनके यूनिट्स कितनी दे रखी है, आपको 10 यूनिट्स आपको दे रखी है, ये हमें फाइंड करना है। चलिए हम फाइंड करते हैं। लिखेंगे गिवन, कॉमा लगाएंगे, द डिस्टेंस बिटवीन, गिवन हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें P और Q के नाम दे रखे हैं इसलिए हमने गिवन लगाया है। अगर P और Q नहीं होते तो इसलिए हम लेट लगाते, मन से नाम मानते हैं, ए भी मान सकते हो या फिर आप PQ मान सकते हो। गिवन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P कितना दे रखा है 2, -3 एंड, और क्या दे रखा है आपको Q कितना दे रखा है 10, y इज 10 यूनिट्स। अब लिखोगे 82 यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, किस किस के बीच में फाइंड करना है, P और Q के बीच में आपको फाइंड करना है। और यूनिट कितनी दे रखी है आपको 10, लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। देखो डिस्टेंस फाइंड करना है P और Q के, उसकी यूनिट्स कितनी दे रखी है आपको 10। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, उसकी यूनिट कितनी दे रखी है आपको 10, तो आपने कौन लिख दिया 10। तो डिस्टेंस का आप लगाओगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और नंबर कितना दे रखा है आपको 10। यह करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, x1 y1 x2 और y2। तो वैल्यू आप सब लोग जानते हो कैसे निकालते हैं, पहले कौन आ रहा है P से x1 y1, Q से x2 और y2, P से x1 और y1, Q से x2 और y2, x1 2 हो जाएगा, y1 -3 हो जाएगा, x2 10 हो जाएगा, y2 आपके पास y हो जाएगा। अब सिंपल आगे अपन पुट करते हैं पुट। चलिए अब देखिए आपके पास x2 कितना है 10, माइनस का माइनस, x1 कितना है 2, तो आप क्या लिख दोगे 10 माइनस का 2, क्यों, x2 की वैल्यू 10 है और x1 की वैल्यू 2 है, 10 माइनस का 2, उस पर क्या है होल स्क्वायर होगा, बीच में प्लस है, आपको दिख रहा होगा सभी लोगों को। अब देखिए बाय 2 आपके पास कितना है बाय, और माइनस का माइनस, और y1 कितना आपके पास माइनस का 3, और इक्वल टू में कौन है 10, y2 बाय है माइनस का माइनस, y1 -3 है, माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, कितनी बार 2 बार, और इक्वल टू हमके पास कौन है 10 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 - 2 8, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, y का y, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 का 3, कितनी बार 2 बार, इक्वल टू कौन है आपके पास 10। तो बाय में से कभी +3 कर सकते हो क्या, नहीं, तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। लगाते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। तो आप a कितना बोल दोगे बाय, b कितना बोल दोगे 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर 8 का स्क्वायर, 8 × 8 कितना होता है 64, प्लस का प्लस, a की वैल्यू बाय पुट करोगे, b की वैल्यू आप 3 पुट करोगे। चलिए करते हैं पुट, a कितना है बाय, a कितना है बाय, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, b कितना है 3, b कितना है 3, कितनी बार 2 बार, प्लस का प्लस, 2 का 2, बीच में इंटू, a कितना है बाय, a कितना है बाय, बीच में इंटू, b कितना है 3, b कितना है 3, इक्वल टू आपके पास क्या चल रहा है 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64 का 64 प्लस का प्लस, y का स्क्वायर प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का प्लस, 2 3 या 6, y का y, इक्वल टू में चल रहा आपके पास 10, पहले स्क्वायर वाला बाय वाला फिर नंबर वाला, 10 तो चल ही रहा है, प्लस का y स्क्वायर प्लस का 6y, लास्ट में 64 और 9 कितना होता है 73, इक्वल टू आपके पास क्या है 10। ना रूट में प्लस हो रहा ना माइनस हो रहा, हमेशा क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड। तो आपको करना क्या है, इस पूरे पे लगा दो स्क्वायर, इस पूरे पे लगा दो स्क्वायर, बाय स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 पे आप लगा दो स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 6y
प्लस 73, उस पर लगा दो स्क्वायर, इक्वल 10 पर आपके पास क्या है स्क्वायर। तो आप सब लोग जानते हो स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल, जो वेरिएबल कोएफिशिएंट होता है वही सेम टू सेम देख के हम लिख देते हैं। कौन बचेगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73। पर यहाँ पर रूट है क्या, नहीं है, यहाँ पर क्या है नंबर, यहाँ पर आप खोलोगे स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 कितना होता है 100। आगे बढ़ते हैं, वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73, 100 किस में है प्लस में, कहाँ आ जाएगा माइनस में, इक्वल टू आप क्या मान लोगे 0। यहाँ पर ड्रॉ बनाना अपन भूल गए, ड्रॉ बना लेना। यहाँ पर आप पहले नाम देना P, फिर नाम देना Q। P के पॉइंट आपके पास क्या थे 2, -3 थे, और Q के पॉइंट आपके पास क्या थे 10, y थे। यहाँ पर छोटा सा ड्रॉ बना लेना स्टार्टिंग में। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस माइनस माइनस 100 माइनस 73 कितना होता है 27। बड़ा 73 बड़ा का 100 बड़ा, सर 100 बड़ा, साइन किसका आएगा माइनस का, तो माइनस लगा दो इक्वल टू 0। यहां पर आपको करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। क्या करना पड़ेगा आपको फैक्टराइजेशन, जो आपने 2 चैप्टर में पढ़ा है और 4 चैप्टर में पढ़ा है, कुछ आपने आगे चल के चैप्टर में भी पढ़ोगे। यहां पर करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन आप करोगे तो यहां लिख देना बाय फैक्टराइजेशन। क्यों, फैक्टराइजेशन की हेल्प से, फैक्टराइजेशन की हेल्प से। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आप सब लोग जानते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें कोएफिशिएंट मानना जरूरी होता है। यहाँ पर -27 कोएफिशिएंट है, यहाँ पर प्लस का 6 कोएफिशिएंट है, यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट ना हो, कितना मान लेते हैं हम 1। इसको कहते हैं स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आगे का मल्टीप्लाई पीछे करते हैं, 1 का इंटू -27 में करते हैं। 1 इंटू -27 कितना होता है -27, क्या करने पर मल्टीप्लाई करने पे। अब नंबर को देखा जाता है बीच में आपके पास क्या है प्लस का 6, बीच में क्या है प्लस का 6। अब आपको डियर स्टूडेंट ऐसे 2 नंबर चाहिए, उन्हीं 2 नंबर से मल्टीप्लाई करने पे -27 आ जाए, उन्हीं 2 नंबर से प्लस करने पर 6 आ जाए। तो पहले आप ये देखिए 27 किसकी टेबल में आता है, तो आप सब लोग जानते हो 27 किसकी टेबल में आता है 3 की टेबल में आता है। कितनी बार में आता है 9 बार में। 27 किसकी टेबल में आता है 3 की टेबल में, कितनी बार में आता है 9 बार में। तो 3 आप आगे लिखो, 3 नीचे 3 ऊपर, 9 आगे और 9 नीचे। अब आपको डियर स्टूडेंट ऐसा काम करना है, आपको ऐसा नंबर लाना है प्लस का 6 आ जाए। तो आपको प्लस का 6 लाने के लिए आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू प्लस की कर दो, छोटी वैल्यू कर दो माइनस की। सर हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर माइनस प्लस माइनस होता है, 3 इंटू 9 27 होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है, 9 माइनस 3 6 होता है, बड़ा 9 है, 9 का प्लस का साइन है, प्लस का हम साइन लगा देंगे। तो सर हमें मल्टीप्लाई करने में माइनस का 27 चाहिए था, तो मल्टीप्लाई करने में माइनस का 27 आ गया। प्लस करने में 6 चाहिए था, तो प्लस करने में कितना आ गया 6 आ गया। वो आपके पास 2 नंबर कौन कौन से आए, माइनस का 3 आया और प्लस का 9 आया। जो वेरिएबल है वेरिएबल के साथ लिखा जाता है। वेरिएबल कौन है बाय, तो बाय के साथ लिखोगे, माइनस का 3 और प्लस का 9। करते हैं, फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम। फर्स्ट आपके पास कौन है बाय स्क्वायर, लास्ट कौन है माइनस का 27, इक्वल टू क्या है 0। 2 वैल्यू आपके पास कौन कौन सी आई, माइनस का 3 और प्लस का 9, बाय के साथ माइनस का 3y और प्लस का 9y। अब शुरू के 2 में से कोएफिशिएंट और बाद के 2 में से, सॉरी शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे, बाद के 2 में से कॉमन लेंगे। कॉमन जो कम होता है वो हम लेते हैं कॉमन। y कितनी बार है 2 बार, y कितनी बार है 1 बार। सब लोग जानते हो बाय 1 वाला कम होता है, बाय 2 वाला कम होता है, बाय 1 वाला कम होता है। कौन कॉमन ली हमने, बाय कॉमन ली। अब बाय का डिवाइड इसमें करेंगे, y का डिवाइड इसमें करेंगे। जो सिंगल y है डबल y है, सिंगल y का डबल y से डिवाइड करते हैं, एक बाय से एक बाय क्या हुआ कैंसिल, कौन बचेगा सिंगल y, माइनस का माइनस। बाय का डिवाइड 3y में करेंगे, तो बाय से y क्या हुआ कैंसिल, कौन बचेगा आपके पास 3, प्लस का प्लस। अब 9y माने 27 में से लेंगे कॉमन, 9 कम है कि 27 कम है, सर 9 कम है, क्या कॉमन लिया, अब 9 कॉमन लिया, इक्वल टू 0 चल रहा है। अब आप 9 के डिवाइड 9y में करोगे और 9 के डिवाइड माने 27 में करोगे, तो 9 के डिवाइड 9y में करते हैं तो 9 से 9 कैंसिल, कौन बचेगा y, प्लस माइनस माइनस। 9 के डिवाइड 27 में करते हो, 9 की टेबल में 27 कितनी बार में आता है 3 बार में।
अब y माइनस थ्री कितनी बार आ गया? 2 बार। इनको लिखा जाता है सेम। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या बचा? y प्लस का 9 इक्वल टू में क्या चल रहा है? 0। अब आपको y की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करोगे? एक बार आप y माइनस थ्री के इक्वल में कौन ले जाओगे? 0। एक बार आप y प्लस 9 के इक्वल में कौन ले जाओगे? 0। जब भी आप 0 की वैल्यू फाइंड आप कर सकते हो, तो y माइनस थ्री इक्वल टू 0 करना और y प्लस 9 इक्वल टू 0 करना। सिंस लगा के y माइनस थ्री इक्वल टू 0, कॉमा लगा के y प्लस 9 इक्वल टू 0, दोनों इक्वल में हम ले गए 0। y का y इक्वल टू 3 माइनस में कहाँ आ जाएगा? प्लस में। 9 प्लस में कहाँ आ जाएगा? माइनस में। दोनों वैल्यू आ गई, तो लास्ट में 9 लिख दो। हैंस द वैल्यू ऑफ क्या आया? 3। हैंस द वैल्यू ऑफ बाय आर क्या क्या वैल्यू आई? 3 आया और माइनस का 9 आया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 8 क्या हुआ? समाप्त। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर। देखिए 9 क्वेश्चन में क्या है, आपसे इतना नहीं पूछेगा, आपसे ये चीज फाइंड करने को नहीं बोलेगा, इसको आप भूल जाओ। केवल आपसे इतना ही फाइंड करने को बोलेगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आपसे बोला डियर स्टूडेंट, ये बोला है इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। जो q है, q किसके इक्वल है? p के और r के इक्वल है। हम एक ड्रॉ बनाते हैं। q जो है, देखिए q सिंगल है, उसके इक्वल में कौन कौन है? p है और कौन है? r है। तो q सिंगल है, p बना अपन ने, r बना है। अब जो q है ना, वो p के भी इक्वल है और r के भी इक्वल है, तो q का पॉइंट हम क्या मान लेंगे? 0,1 मान लेंगे। और p के पॉइंट हमें कितना दे रखा है? 5,-3 दे रखा है। और हमें r के पॉइंट कितना बोला? x,6 बोला है। जो हमने क्वेश्चन 7 में किया था, x वाला पॉइंट था किस किस के इक्वल था? a के और b के। यहां भी सेम वही है। q वाला जो है किस किस के इक्वल है? p के इक्वल है और r के इक्वल है। तो q वाला जो है वो p के और r के इक्वल है, तो हमें 2 बार फाइंड करना होगा। एक बार निकालना पड़ेगा pq, एक बार निकालना पड़ेगा rq। क्यों? जब pq और rq निकाल पाओगे, जब भी आप आगे क्वेश्चन की x वैल्यू ऑफ फाइंड कर पाओगे। तो लाइन लिखोगे पहले आप गिवन क्यों लिखी आपने? क्योंकि आपको q का भी नाम दे रखा है, p का भी नाम दे रखा है, r का भी नाम दे रखा है। लिखोगे गिवन पॉइंट q 0,1 is equidistant from point P के दे रखा है 5,-3 एंड r x,6। अब लिखोगे ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मैंने आपको क्वेश्चन 7 में वही सिखाया है। पहले आप PQ निकालोगे, फिर आप RQ निकालोगे। लिख दोगे PQ इक्वल टू RQ, PQ इक्वल टू RQ। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से पहले आप PQ निकालोगे, फिर आप बाद में RQ निकालोगे। तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो आपकी आसानी से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो पहले हम निकालेंगे PQ। लिखोगे ना, कॉमा लगाओगे, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। सिंस यहाँ लगा, नीचे लगा, बात बराबर, कहीं भी सिंस लगा दो, फॉर्मूले में लगा दो, शायद लाइन में लगा दो। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। पहले हमको निकालना है P और Q। तो PQ का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह करके आप वैल्यू निकालोगे, वही x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 और y2। तो वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? पहले आपके पास कौन आ रहा है? P से x1 y1, Q से x2 और y2। P से x1 y1, Q से x2 और y2। तो हमारे पास x1 5 होगा, y1 -3 होगा और x2 0 होगा और y2 हमारे पास 1 होगा। अब वैल्यू आसानी से आपको पुट कर देना है। तो कैसे पुट करोगे? देखिए, अब x2 कितना पुट करोगे? 0 माइनस का माइनस, x1 कितना पुट कर दोगे? 5, यानी 0 माइनस 5 पर क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। PQ का PQ 0 माइनस 5 पर क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब y2 माइनस y1,
तो आपके पास बाई टू की वैल्यू 1 पुट करोगे, माइनस का माइनस, बाय 1 आप माइनस 3 पुट कर दोगे, बाय 2 1 पुट करोगे, माइनस का माइनस, बाय 1 माइनस का 3 पुट कर दोगे। बाय 2 1 था, माइनस का माइनस, बाय 1 माइनस 3 था, तो माइनस वाला कहाँ था, ब्रैकेट के अंदर, छोटा ब्रैकेट बंद, ऊपर क्या आ जाएगा उसके ऊपर, होल स्क्वायर। पी क्यू का पी क्यू, 0 माइनस 5 क्या होता है, माइनस 5, कितनी बार आएगा, 2 बार, प्लस का प्लस, 1 का 1, ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, 3 का 3, कितनी बार, 2 बार। पी क्यू का पी क्यू, आपको पता है माइनस का स्क्वायर करते हैं आंसर किस में आता है, प्लस में, 5 के स्क्वायर 5 इंटू 5 25, प्लस का प्लस, 1 प्लस 3 4, कितनी बार, 2 बार। पी क्यू का पी क्यू, 25 का 25, प्लस का प्लस, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, पी क्यू का पी क्यू, 25 प्लस 16 कितना होता है, 41। ये हमारे पास कौन आया, पी क्यू। अब कौन निकालेंगे हम, आर क्यू, एंड करके, द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड क्यू, द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड क्यू, लगाओगे आप फॉर्मूला आर एंड क्यू का, वही रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह करके x1 y1 x2 और y2। चलिए निकालते हैं। पहले आपके पास कौन आ रहा है, r से x1 y1, q से x2 और y2, r से x1 y1 और q से x2 और y2 सेम रहेगा, वही x1 x हो जाएगा, y1 6 हो जाएगा, x1 x हो जाएगा, y1 x1 x हो जाएगा, y1 6 हो जाएगा। आगे x2 0 y2 1, x2 0 और y2 1। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं हम। तो कैसे पुट करोगे आप, x2 अब 0 लिखोगे, x1 आप x लिखोगे, x2 0 माइनस का माइनस, x1 x पुट करोगे तो 0 माइनस x पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। आर क्यू का आर क्यू, 0 माइनस x पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, कितनी बार, 2 बार, प्लस का प्लस, उसके आगे आप बाय 2 कितना पुट करोगे, 1, माइनस का माइनस, और बाय 1 कितना पुट कर दोगे, 6, बाय 2 1 पुट कर दोगे, बाय 2 1 पुट कर दोगे, बाय 1 आप 6 पुट कर दोगे, 1 माइनस 6 पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, 1 माइनस 6 पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। आर क्यू को आर क्यू लिखाइए, 0 माइनस एक्स क्या हुआ, माइनस एक्स होगा, 0 कोई मतलब नहीं होता, कितनी बार है, 2 बार, प्लस का प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 1 5, बड़ा कौन है, प्लस और माइनस, माइनस साइन किसका है, माइनस का, कितनी बार, 2 बार। आर क्यू का आर क्यू, माइनस का स्क्वायर अगर आंसर प्लस में आता है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर अगर आंसर प्लस में आता है, 5 का स्क्वायर 25, ये आपके पास आ गया आर क्यू। अब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपने इक्वेशन फर्स्ट क्या माना था डियर स्टूडेंट, पी क्यू आर क्यू माना था, दिखाता हूं मैं आपको। हमने इक्वेशन फर्स्ट क्या माना था, पी क्यू इक्वल टू में आर क्यू माना था, पी क्यू इक्वल टू हमने आर क्यू माना था। तो यहां पर आपको पी क्यू की वैल्यू पुट करना, यहां पर आर क्यू की वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। आपने पी क्यू की वैल्यू कितनी आई, 41 आई रूट में, तो पी क्यू कितने पुट कर दोगे रूट में 41, आर क्यू कितना आया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25, आर क्यू कितना पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस में 25। जब भी रूट हो हमेशा क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हर बार करते आ रहे हैं भाई, ऑन स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, दोनों का हम लगा देंगे स्क्वायर। पहले लगाओ 41 पे स्क्वायर और लगाओ एक्स स्क्वायर प्लस 25 पर भी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल, जो बचेगा नंबर वही लिखा जाता है, इसका रूट क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचेगा 41, कौन लिख दोगे आप 41, इक्वल टू को इक्वल टू, स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25, एक्स स्क्वायर प्लस का 25, 41 का 41 लिखा ही है, 25 प्लस में साइड कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा, इक्वल टू आपके पास कौन है एक्स स्क्वायर, 41 में 25 को करते हैं माइनस, कितना बचेगा 16, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और करके एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा आगे, नंबर कहाँ पहुंच जाएगा पीछे, एक्स इक्वल टू क्या है 16 है, स्क्वायर वाला कहां पहुंचता है, रूट पर पहुंचता है। आप सब लोग जानते हो डियर स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है,
16 का उल्टा कौन हो जाएगा 4, एक साइन आएगा प्लस का, एक साइन आएगा माइनस का। हमें कंफर्म नहीं पता जो आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, इसलिए हमने 4 को एक बार लिखा प्लस, एक बार लिखा माइनस, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड हो गई। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज, क्या आंसर आया, प्लस माइनस में 4 आया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 पर। लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, ध्यान से आप समझ